जय हिंद दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब ये वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज को अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी जो है बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, देखिए बायोलॉजी में एक जूलॉजी आता है, एक बॉटनी आता है। बॉटनी के अंतर्गत जो है हम लोग पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जब प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे तब अलग पढ़ेंगे। अभी हम एनिमल के बारे में पढ़ें, एनिमल के बारे में सिर्फ जानेंगे। ठीक, देखिए जो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक, ये हमारे पृथ्वी पे, ठीक, जो ये जगत है, ये इस पे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ठीक, जिनमें से करीब 1.8 मिलियन ऑर्गेनिक की खोज हुई है। ठीक है, मतलब 18 लाख जीवों की खोज हुई है। ठीक, जीवों में जो है आपका प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आ जाता है। ठीक, एनिमल जिसमें से 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख एनिमल हैं। अगर एक एक एनिमल को पढ़ेंगे तो आप जानते हैं जिंदगी बीत जाएगी और पढ़ नहीं पाओगे। ठीक, इसलिए हमें जो है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक एनिमल खोजा गया। ठीक, ये एनिमल खोजा गया। ठीक, और उसके बाद फिर क्लास है, क्लास दिया गया है, तो मिलाएंगे। हाँ भैया, इसका हेड जो है ब्लैक है, चलो इसका भी ब्लैक मिल रहा है, नेक ब्लैक है, नेक भी ब्लैक मिल रहा है। इसका जो एब्डोमिनल कैविटी है या फिर पेट है, ये जो है व्हाइट है, चलो व्हाइट वाला मिल रहा है। इसका जो टेल है ये भी व्हाइट है। मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर लिया जाता है, बिहेवियर देखा जाता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर देखा जाता है, किस टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे, एक्वाटिक है कि एक्वाटिक नहीं है, कि उनका जो बॉडी सिमेट्री है, सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है। फिर मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर लिए जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद तब उसे एक क्लास दिया जाता है। इससे क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही क्लास के अंदर आ जाते हैं और जो है हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक, देखिए जो ये क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, उन्होंने भाई साहब दिया था। इन्होंने अपने जब ये दिए थे 17वीं शताब्दी में, तो इन्होंने संपूर्ण जगत को, जो संपूर्ण जगत है मतलब अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, उसे दो भागों में बांट दिया, जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड जिसके अंदर पाया जाता है उसे एनीमिया बोलते हैं, और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है उसे एनीमिया बोलते हैं, और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया के अंतर्गत जो है पूरे अकशेरुकी जीव, मतलब नॉन वर्टिब्रेट, जिसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता है, उसे रख दिए। और एनीमिया के अंतर्गत जो जितने वर्टिब्रेट कॉलम वाले जंतु थे, ठीक, उसे रख दिए, कशेरुकी जंतु को रख दिए। ठीक, तो उसके बाद लास्ट में आए एक लिंगेश भाई साहब, उन्होंने जो है अपना दो नाम पद्धति दिया। फिर उसके बाद जितने भी एनिमल किंगडम है उसे 11 फाइलम में डिवाइड किया गया, बांटा गया। ठीक, 11 समूह में बांटा गया। अब वो 11 संघ क्या क्या है, देखिए पहला फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर इसे नाडेरिया बोलते हैं। ठीक, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस, फाइलम स्केलमिंथेस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम हेरिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। ठीक, यहाँ कार्डेटा आते हैं। फिर कार्डेटा के अंतर्गत जो है दो तीन वो क्लास पढ़ी जाती है, क्लास वर्ग। ठीक, जो पक्षी वर्ग आता है, मत्स्य वर्ग मतलब मछलियों का वर्ग, फिशेस क्लास बोल सकते हैं। फिर उसके बाद उभयचर वर्ग, एम्फीबियन क्लास बोल सकते हैं। फिर रेप्टाइल वर्ग मतलब रेंगने वाले जो जंतु होते हैं वो सब। ठीक, तो हम लोग जो है टोटल आठ पढ़ चुके हैं। ठीक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, स्केलमिंथेस, एनेलिडा, और उसके बाद मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा। ठीक, सॉरी आर्थ्रोपोडा 7वें नंबर, फिर मोलस्का। ठीक, ये 8 हम पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, जो लार्जेस्ट फाइलम है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब दूसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, वो फाइलम मोलस्का आता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब ये पिछले वाले क्लास में हम फाइलम मोलस्का के बारे में जानेंगे। अब आज जानेंगे 9वां वाला फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या है। ठीक, उसके बारे में जान लेंगे। फिर अगले वाले वीडियो हम देखेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिए। जो बेसिक नॉलेज का पहला वीडियो है उसे तो आप बिल्कुल, आपके लिए बहुत ही, जान लीजिए रामबाण है। ठीक, वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वीडियो बेसिक नॉलेज बनाते हैं। बेसिक नॉलेज में क्या देते हैं कि आपको शुरू से लेकर अंत तक उस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है,
वो बता देते हैं। ठीक, मेन चीज आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और फालतू की चीजें ज्ञान मत लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो नौवां फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्मिटा। ठीक, देखिए फाइलम इकाइनोडर्मिटा, हिंदी में इसे कहेंगे संघ इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा को इकाइनोडर्मिटा ही कहते हैं। और देखिए इसमें जो है जितने भी जीव आते हैं सभी मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं, ऑल मैराइन। ठीक, ऑल एनिमल्स मैराइन होना चाहिए, मतलब आप समझ जाइएगा। हम सोचते हैं कितना शॉर्टकट तरीके से आपको बताएं चीजों को। ठीक, और देखिए इनका जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझिए आप, ये बेसिक नॉलेज बहुत डिटेल्स होता है। ठीक, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे जीवों का विकास होता है, ठीक, वैसे वैसे उनके अंदर क्या क्या बनता है और उसके बाद कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, जैसे टोटल 4 प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, तो ये सेलुलर लेवल उनमें होता है जो एक कोष की जीव होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाए जाते हैं, वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर टिश्यू लेवल वो होता है जो कुछ कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, उसे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है कहते हैं। फिर आर्गन लेवल होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक आर्गन बना देती हैं। आर्गन मतलब अपने अंदर समझिए, जैसे आर्गन मतलब आई हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सब आर्गन में आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या होता है, बहुत सारे आर्गन मिल करके एक सिस्टम तैयार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक, आपका माउथ भी काम कर रहा है, टंग भी काम कर रहा है पाचन में, फिर आप इनटेक ले रहे हैं मतलब हाथ भी आपका काम कर रहा है, फिर अंदर जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें भी तमाम प्रकार के उधर जो है बाइल जूस फेंकता है जो लीवर होता है। ठीक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, वहां से भी कुछ जूसें निकलती हैं, प्रोटीन निकलता है, हार्मोन निकलता है, तो जाकर के भोजन का डाइजेस्ट होता है। मतलब बहुत सारे आर्गन मिलकर के तब जाकर के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? ठीक, अब देखिए इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ठीक, और सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब समझिए कि जिन सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक को एक सेंटर एक्सिस से लिया जाए और उसको एकदम काटा जाए। ठीक, काटा जाए, अगर वो 2 बराबर भागों में बट जा रहा है, 2 बराबर भागों मतलब अगर इधर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, इधर भी 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो वो जो है रेडियल होगा। ठीक, और अगर एक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, एक 7 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, मतलब कुछ भी आ रहा है, तो वो ए सिमेट्रिकल होगा, ए सिमेट्रिकल। ठीक, और अगर 5 सेंटीमीटर का आ रहा है और इधर भी 5 सेंटीमीटर का आ रहा है और दोनों सेम है, मतलब जैसे आप समझिए कि आप हमें हमें एक चाकू लीजिए और यहां से बीचों बीच ऐसे काटते हुए चले जाइए। ठीक, काट देंगे तो देखेंगे एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधा हेड इधर, आधा हेड इधर, आधा हेयर इधर, आधा इधर हेयर इधर, आधा गर्दन इधर, आधा गर्दन इधर, आधा चेस्ट इधर, आधा चेस्ट इधर, आधा पेट इधर, आधा पेट इधर, फिर एक पैर इधर, एक पैर इधर। ठीक, मतलब सेम आपको मिल गया। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं बायलेटरल। ठीक, मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म को काटा जाता है 2 आइडेंटिकल भागों में डिवाइड हो जाए। आइडेंटिकल भाग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, जैसे ये वाला रहेगा वैसे ये वाला भी रहेगा। जैसे आप शीशा समझिए, शीशा, ठीक, शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए तो बस एकदम वैसे डिक्टो टू डिक्टो होना चाहिए। ठीक, समझिए। अब देखिए ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है कि इनका जो सेल होगा, कोशिका होगी, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होगी। ठीक, कौन कौन सा, देखिए भैया, जो इनका कोशिका होगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होगी। जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा इसे इक्टोडर्म बोलते हैं, इक्टोडर्म। ठीक, इक्टोडर्म। और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे इंडोडर्म बोलते हैं, इंडोडर्म। ठीक, और जो बीच वाला लेयर होता है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म। और अगर यही मान लीजिए अगर बायलेटरल होता, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक के डिप्लोप्लास्टिक होता है, डिप्लोप्लास्टिक, तो ये 2 लेयर होता है, ये मेसोडर्म हट जाता है। ठीक है, सिर्फ इक्टोडर्म और मेसोडर्म होता है। ठीक, बाहर वाले को इक्टोडर्म, अंदर वाले को इंडोडर्म। ठीक, ये 3 लेयर का है इसलिए ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक, एंड सिलोमेट, सिलोमेट का मतलब होता है इनकी बॉडी में कैविटी कहीं ना कहीं होगी। ठीक, समझ गए। अब चलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब पाचन जो तंत्र होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब पूर्ण विकसित होता है। मतलब उसमें जो है एक एनस होगा जहां से भोजन लेगा, और एक वो सॉरी एनस से भोजन नहीं लेगी, माउथ होगा। ठीक, माउथ होगा, माउथ से भोजन लेगा, और एनस होगा जहां से पचे हुए भोजन जो पचा नहीं रहता है भोजन उसे निकालता है। ठीक, तो नीचे की ओर वेंट्रल साइड में माउथ और ऊपर की ओर डॉर्सल साइड में एनस। देखिए फिगर इसका बनाया, जैसे मान लीजिए ये स्टार फिश है। ठीक, स्टार फिश हमने ऐसे लिया, ऐसे चिपका दी भाई, ऐसे चिपका है तो ऐसे अगर देखेंगे तभी तो दिखेगा, ऐसे जब देखेंगे
तो जो नीचे साइड है, ठीक, नीचे साइड जिसे हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक, वेंट्रल नीचे की साइड, वो जो है माउथ होगा, ठीक, माउथ से भोजन लेगा माउथ से भोजन लेगा, वेंट्रल साइड से जो है माउथ से भोजन लेगा, और ऊपर जो ऊपर होगा, ऊपर कुछ कुछ भोजन निकालेगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए इसकी जो विशेषता होती है, इस ये जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इसमें एक विशेषता होती है, इसमें जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि पानी का आदान प्रदान, ठीक, पानी में मतलब चल फिर लेना या पानी आदान प्रदान, इसका काम काफी होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम का। देखिए जो लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में हेल्प करता है, और फूड कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग का मतलब जैसे मान लीजिए इसका ये फूड मिला, ठीक, और ये कोई इक्टोडर्म का ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे कैप्चर करेगा उसे, फूड कैप्चरिंग में मदद करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, मतलब ये खींचता है वाटर की तरफ, आओ आओ भाई आओ हमारे पास आओ, ठीक। उसके बाद और होता है फूड ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे भोजन ये खा लिया, ठीक, उसके बाद पचेगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब हर जगह पानी के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक, समझ गए। एंड रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने में हेल्प करता है, भाई सांस लेगा तभी तो जिएगा, नहीं तो निपट जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, इनका जो सक्सेस होता है, मतलब सक्सेस का मतलब इनमें जो है अलग अलग होता है, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक, अलग अलग होता है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। और इन जो ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनमें एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, फिर दोनों आपस में जो है, दो मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक नई कोशिका का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो ये क्लासिफिकेशन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल्स, ठीक, आपको एग्जाम्पल्स जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 99% चांस है कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आए, ठीक। तो चलिए देखते हैं देखिए इसका जो एग्जाम्पल है स्टारफिश, जिसे तारा मछली कहते हैं, एक का फिगर बनाया है, ये देखिए स्टारफिश है, टूटा फूटा थोड़ा हाथ में जल्दी जल्दी बना लीजिए। देखिए फिगर तो उतना बहुत जरूरी नहीं है, ये तो हम फिगर इसलिए बनाए कि ये जो है आपको डार्सल और वेंट्रल समझा सके, ये डार्सल वो वेंट्रल और डार्सल समझा सके, ठीक है। क्या होता है, नीचे की तरफ वेंट्रल बोलते हैं जो माउथ होता है, ऊपर की तरफ डार्सल बोलते हैं जो एनस होता है, ठीक, यही समझाने के लिए हम बनाए थे। और देखिए अगर फिगर को जरूरत पड़ेगी तो आप नेट पर से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक, और को पूछा तो नहीं जाता है उससे फिगर। तो दूसरा होता है ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार को ब्रिटल स्टार कहते हैं। फिर उसके बाद सी आर्चिन, सी आर्चिन को भी सी आर्चिन कहते हैं। और सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर को कहते हैं समुद्री खीरा, ठीक, समुद्री खीरा। उसके बाद आता है कुकुमैरिया, कुकुमैरिया, ठीक, कुकुमैरिया आता है। फिर थायान आता है, थायान भी इसी इसका जो है सदस्य है। फिर एंटीडान आता है, एंटीडान भी इस इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। ये आपको जो इकाइनोडर्मेटा फिनिश होता है। अब अगले वाले में देखेंगे हेमिकार्डेटा क्या है, ठीक, हेमिकार्डेटा भी आपका जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डेटा। इसका जो अगला वीडियो होगा उसके अगले वीडियो वाले में कार्डेटा जब स्टार्ट होगा तब पढ़ने में मजा आएगा, और मेन क्वेश्चन वहीं से उठता है, ठीक। तब तक आप एक इसके हिसाब से लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो जो है हम हेमिकार्डेटा के बारे में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते